अब डबल इंजन की सरकार पश्चिम बंगाल में मिलेगी और मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे और पंजाब ये पश्चिम बंगाल जो है आगे बढ़ेगा प्रगति के रास्ते पे। देखिए, ममता बनर्जी ने अभी ये बयान दिया कि मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगी, जैसे आपने प्रश्न पूछा। ममता बनर्जी ऐसा ही लालू जी कहते थे, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। अब समोसे में तो आलू अभी भी है, कहाँ है लालू जी? ऐसे ही केजरीवाल जी को भी घमंड था और बहुत सारे लोग ऐसे कहते थे कि केजरीवाल जी को हटाना मुश्किल है, केजरीवाल जी आ गए हैं तो हमेशा के लिए आ गए, जैसे पता नहीं क्या फेविकॉल का मजबूत जोड़ हो, टूटेगा नहीं। तो आपको इतना डर लग रहा है कि अगर मेरी कुर्सी चली जाएगी मेरे साथ क्या होगा? देखो, होना सबके साथ वही है। आपने घोटाले करे, आपने जो मतलब अवैध रूप से जो बांग्लादेशियों को बसा रखा था और उनको रहने के लिए घर, नौकरी सारी इंतजाम कर रखे थे। अब आपको लग रहा है कि हमारी ये सब चीज़ें चलनी नहीं है, सारा वो खुल जाएगा। मैं कह रहा हूँ, देखो, आपको ये कुर्सी तो छोड़नी पड़ेगी क्योंकि चुनाव आयोग की मोहर लग चुकी है। आप कहीं सुप्रीम कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट जाएं, कहीं पे भी जाएं। सुधीर कुमार प्रजापति। क्या कहना चाहोगे कि जिस तरीके से अभी ममता बनर्जी ने कहा है कि हम सत्ता को नहीं छोड़ेंगे, उसको लेकर क्या कहोगे? देखिए, उनको उनका डर भय सता रहा है क्योंकि जितने भी वहाँ से कारनामे किए हैं, जितने घोटाले किए हैं, वो चीठा खुलने वाले हैं। इसीलिए सोच रहे हैं कि ना घोटाले जो किए उसका चीठा ना खुले, इसीलिए हम इस्तीफा ना दें। अगर चीठा जैसे इस्तीफा देगी वैसे चीठा खुल जाएगी। आई पैक वाली जो चीठा खुलने वाली है, इसको जब इस्तीफा देगी तभी तो खुलेगी। इसीलिए इनको घबराहट है। इसको लगता है कि नहीं इस्तीफा देगी तो बिल्कुल इस्तीफा देना पड़ेगा। ये तो लोग जो आप संविधान का मानने वाली हैं, तो संविधान का कहाँ है? बोल रहे हैं कि इस्तीफा नहीं देंगे। आपका तो लोकतंत्र में सीट नहीं मिला है, आप तो वहाँ से भी हार गए हैं, वहाँ से भी हार गए। आप बोल रहे हैं कि नहीं देंगे। आप इनको कन्फर्म पता है कि हम, देखिए, सब पता है कि जैसे केजरीवाल साहब जेल से सजा कट कर चुके हैं, ये भी जेल जाने वाले हैं क्योंकि कोई नहीं छोड़ने वाला है। शिबू सोरेन 2006 में जेल गए, बीजेपी की सरकार नहीं थी। मधु कोड़ा 2008 में जेल गए, बीजेपी की सरकार नहीं थी। और उसके बाद लालू यादव मायावती पर 2004 में FIR के, बीजेपी की सरकार नहीं थी। राजीव गांधी पर 1997 में FIR, 1990 में केस दर्ज हुआ, बीजेपी की सरकार नहीं थी। उसके बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर 2013 में के FIR हुआ। कौन? तो दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट ने FIR किया, बीजेपी की सरकार नहीं थी। सबको जेल जाना है। आप चोरी किए तो जाना है, इसीलिए बोल रही है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। जैसे इस्तीफा देगी वैसे जेल में जाना इनको तय हो जाएगा। तो मैं लगता है कि ममता बनर्जी इस्तीफा देगी। एकदम देना पड़ेगा। संविधान का नियम है, कैसे बदल जाएगा? ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप भी बोल रहा था जब हार गया अमेरिकी प्रधानमंत्री, अमेरिकी राष्ट्रपति, वो भी बोल रहा था कि हम भी नहीं देंगे इस्तीफा, हम रहेंगे, राष्ट्रपति रहेंगे। बोलने से नहीं ना हो जाएगा, संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा ना। संविधान, बाबा अम्बेडकर का संविधान जो लिखा हुआ है, अंग्रेज उसको संविधान को माने तब जा करके देश आजाद हुआ था। वो कह रही है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने कहा है कि इन्होंने हमें EVM की चाल से हराया है। दरअसल हम हारे नहीं है, हम तो नैतिकता के रूप में जीत गए हैं। कैसे बोलने से हो जाएगा? केरल में कैसे जीत गए? हाँ, वहाँ भी EVM कांग्रेस चोरी किया क्या? तब तो जीता। ये लोग गलत बोलते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की तरह, जैसे डोनाल्ड ट्रंप भी अपना कुर्सी नहीं छोड़ा था, उसी से ममता बनर्जी भी बोल रही है कि नहीं रद्द करेंगे तो इनको भी हटना ही पड़ेगा। प्योर श्योर। ये हिंदुत्व का जीत है। हिंदुओं को ये बहुत दुख प्रताड़ित कर रही थी, इसके चलते सरकार इसका गया। हिंदू हम लोग 90% है, बंगाल में भी 90% है। ये लुंगी पार्टी हम लोग पर दादागिरी कर रही थी, मुस्लिमों का लुंगी पार्टी मुर्शिदाबाद में पूरा ढेला पत्थर चला रही थी। आपको क्या लगता है कि जो ममता बनर्जी ने कहा है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, इसको लेकर क्या कहोगे आप? देखो मैडम, कुर्सी लेके तो पैदा हुई नहीं थी, ये तो आपको पता है। जो 35 साल पुरानी एक पार्टी थी वहाँ पे CPM, वो भी थी ना, 35 साल राज करा था, उसने भी इस्तीफा दिया था। आपने कैसे हराया था जब? और ऐसे बीजेपी ने हरा दिया। और रही बात, अब हारने के बाद आप कह रहे हो कि मतलब ईविंग में गलती हो गई। आपके ही कार्यकर्ताओं ने या आपके गुंडों ने तो बीजेपी की ईविंग मशीन पर टेप लगा दी थी, और आपके ही गुंडों ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा है, और आपके ही गुंडों ने कई वोटरों को धमकाया है। तो अब निष्पक्ष रूप से चुनाव कराएं, वो भी सेना लगाकर। अब डबल इंजन की सरकार पश्चिम बंगाल में मिलेगी और मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे और पंजाब ये पश्चिम बंगाल जो है आगे बढ़ेगा प्रगति के रास्ते पे। देखिए, ममता बनर्जी ने अभी ये बयान दिया कि मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगी, जैसे आपने प्रश्न पूछा। ममता बनर्जी ऐसा ही लालू जी कहते थे, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। अब समोसे में तो आलू अभी भी है, कहाँ है लालू जी? ऐसे ही केजरीवाल जी को भी घमंड था और बहुत सारे लोग ऐसे कहते थे
कि केजरीवाल जी को हटाना मुश्किल है, केजरीवाल जी आ गए हैं तो हमेशा के लिए आ गए हैं, जैसे पता नहीं क्या फेविकॉल का मजबूत जोड़ हो, टूटेगा नहीं। मजाक की बात है ये। यहाँ पे डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान में, भारतवर्ष के अंदर सब मजाक बना रखा है इन्होंने, विपक्ष की पार्टियों ने। आप देखिए ये इसका मौसेरा भाई, चोर चोर मौसेरे भाई केजरीवाल जी जो इनका प्रचार करने आए थे, ममता बहनों का पश्चिम बंगाल में, केजरीवाल जी कहते थे कि मैं जो हूं मैं कभी हटूंगा नहीं, मैं कट्टर ईमानदार हूं। या तो आदमी ईमानदार होता है या ईमान होता है, कट्टर ईमानदार क्या है? नमक मिर्ची डाल के आए थे क्या ईमानदारी करने? ये सब फ्रॉड हैं। केजरीवाल जो है इसका मौसेरा भाई है, दोनों चोर चोर मौसेरे भाई। जे पहला मुख्यमंत्री है। पत्रकार महोदय, आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, दिल्ली की जनता को, पश्चिम बंगाल की जनता को, पंजाब में भी इलेक्शन है तो पंजाब की जनता को भी बताना चाहता हूं, पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जो इतना कुर्सी से प्यार, इतना मोह, जो जेल जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देता, जेल से चलाता है अपनी पार्टी, आम आदमी पार्टी, मैंगो आदमी पार्टी को। और ये इसी की बहन ये दीदी ये कहती है हारने के बाद कि मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगी। कितनी शर्म की बात है, कितनी। इसको ये कहना चाहिए था, चाहे झूठी बोलती, नाटक ही करती, कि हम जनादेश का सम्मान करते हैं, हम जो है पश्चिम बंगाल की जनता का सम्मान करते हैं। उन्होंने हमें इस बार जनादेश नहीं दिया तो हम उनका सर झुका के मतलब जब जिताए तो बहुत प्यार है पश्चिम बंगाल की जनता से, लेकिन जब हारे तो जूते। यही देख लो, यही चेहरा है असली इन विपक्ष वाले पार्टियों का। मुसलमान हमारे भाई बहन हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी तबके का हो, बुजुर्ग हो, औरत हो, बेटी हो, सब प्यार करते हैं मोदी जी से। आई लव मोदी, आई लव योगी, आई लव हिमंता दा बोलते हैं। सब प्यार करते हैं मोदी जी से। बिना मुसलमानों के क्या भाजपा जीत सकती है? आप मुझे बताइए। प्रदेश लेकिन अभी अधिकारी जी जो हैं, जिनका नाम है, जो बीजेपी को अभी एक चेहरा दिख रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में, उन्होंने कहा है कि सबका साथ सबका विकास बंद होना चाहिए और जिनका साथ है उन्हीं का ही विकास होना चाहिए। देखिए यही तो मैं इनको बता रहा हूँ, यही तो चीज़ है। मैं आपको यही बता रहा हूँ। देखिए ये खाली जुमलेबाजी करते हैं विपक्ष वाले। ममता बनर्जी हो, पक्ष वाले क्या करते हैं? उन्होंने तो अधिकारी जी ने कहा है कि जिसका साथ उसका विकास होना चाहिए, जिसका साथ। नहीं, देखिए मैं वो मुख्यमंत्री के जो चेहरा भी हैं हो सकते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। मुझे कल लग रहा था प्रधानमंत्री मोदी जी कल ही घोषित कर देंगे नाम, मुझे ऐसा लग रहा था। मैं भी वहीं पर था मुख्यालय में, बीजेपी हेडक्वार्टर्स में, सुबह से शाम तक। लेकिन मैं ये कहता हूं कि यही हो सकता है वो आराम से नाम लेना चाहते हो मुख्यमंत्री का। मैं आपको बता रहा हूं कि मुख्यमंत्री जल्द ही घोषित हो जाएगा। भाजपा का कोई भी मुख्यमंत्री, भाजपा मैटर करती है, भाजपा होनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं भाजपा कार्य करती है। कौन क्या कहता है, किसने क्या जुमलेबाजी, वो छोड़िए आप। ना मैं पक्ष की बात करता हूं ना विपक्ष की। मैं ये कहता हूं जुमलेबाजी से कार्य नहीं चलते, देश ना चलता, प्रदेश नहीं चलता। भाजपा मेरे घर में राशन नहीं पहुंचा रही, धरातल पे भाजपा कार्य करती है। अभी देखिए पीछे लॉकडाउन हो गया था, हमारे कितने सारे, तो आपने काम बता दिया लॉकडाउन वगैरह के, लेकिन हम सुनिए, सुनिए हमारा इलेक्शन पे ही रहेगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई जो एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट है, नहीं सर, मेरा सवाल ये है कि जो एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट हैं वो भी अब इस देश से खत्म हो गए। मतलब केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, वो चली गई। तमिलनाडु में आप मुझे एक बात बताइए, मैं कई लोगों के मुंह से ये सुनता हूं कि विपक्ष रहना चाहिए, विपक्ष। माननीय मोदी जी कई बार बयान दे चुके हैं कि मेरी बदकिस्मती है कि राहुल गांधी जैसा मेरा विपक्ष में नेता। वो भी चाहते हैं कि कोई अच्छा विपक्ष हो, जो देश की प्रगति में जो ईमानदार हो, जो सच्चा हो, ताकि कोई टक्कर तो मिले। बीजेपी को टक्कर में है ही नहीं। अगर आपके घर में लकड़ी है, लकड़ी का सामान है, मुझे आप बताइए, तो आप क्या चाहते हैं कि दीमक आ जाए आपके घर में और लकड़ी को चाट जाए? है ये तो मूर्खता की बात हुई। मुझे तो समझ नहीं आता। मैं कनाडा से रिटर्न हूँ, मैं डबल MBA हूँ, आप मुझे मूर्ख समझते हैं क्या? ये मूर्खता वाली बात है। मुझे समझ नहीं आती कि देश में विपक्ष खत्म होता जा रहा है, विपक्ष होना चाहिए। क्यों को यहाँ बसा ले, पाकिस्तान से लश्कर तोयबा को बना दे विपक्ष में कि तुम बैठ जाओ। बड़ी मूर्खता वाली बात है। मतलब सोमालिया से ले आए के टेररिस्टों को जो लूट लेते हैं, डाकुओं को, उनको बना दे क्या विपक्ष? मुझे लगता है वो भी इनसे बेटर होंगे, केजरीवाल और कांग्रेस से। आप मुझे बताइए, एक नेता का इतना शर्मनाक बयान एक महिलाओं के लिए। मुलायम सिंह यादव जी से आप जैसे किसी सम्मानित पत्रकार ने पूछ लिया था कि आप ये बताएं महिलाओं का यूपी में इसके बारे में क्या कहना है, तो उन्होंने ये कहा था कि हो जाता है तो क्या हो गया, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं।
10 लाख रुपए की इज्जत का वैल्यू लगाती है ममता बनर्जी एक लड़की की। शर्म नहीं आती उसको, खुद एक महिला होने के बाद। मैं एक तो पुरुष हूं तो भी मुझे महिलाओं का दर्द महसूस होता है कि बेचारी महिलाओं से ऐसा हो रहा है, इतनी उनकी इज्जत लूटी जा रही, और वो महिला होने के बाद भी महिलाओं का दर्द नहीं समझ पा रही। उसी का दंड इनको मिला है। औंधे मुंह गिरी है, औंधे मुंह ममता बनर्जी, औंधे मुंह ऐसे। आपको लगता है वो इस्तीफा दे पाएंगी? क्यों नहीं देगी? भारत के संविधान सबको मानना है, सबको मानना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए आप 3 बार रहे, आप एक बार हार गए, तो ये तो कोई फिक्स नहीं है। जो आपकी आप जन्म लिए हैं तो आप कभी हारेंगे नहीं। तो मोदी सरकार, मोदी भी हारेंगे, अमित शाह भी हार जाएंगे, सुधांशु त्रिवेदी वो भी हार सकते हैं, लालू यादव वो भी हारे हैं, तेजस्वी हार जाएंगे, नीतीश कुमार लड़ेंगे, नीतीश कुमार भी हार जाएंगे। ये कोई लिखित थोड़ा ना कि मोहर मार के हैं कि नहीं है। हमारे पास लोग हैं, कितना भी खराब काम कीजिए, कितना भी बढ़िया काम कीजिएगा, उसका लोग दुरुपयोग और उपयोग दोनों करेंगे।